श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, जीवन बहुत बड़ा है। कितना है, कब तक का है, ये किसी को पता नहीं है। जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता है और धन कमाने के लिए व्यापार की, व्यवसाय की जरूरत पड़ती है। किस कर्म के द्वारा, किस कार्य के द्वारा, किन वस्तुओं के द्वारा या किसके द्वारा, किस स्थान के द्वारा, किस दिशा के द्वारा जीवन में धन की प्राप्ति हो, हानि ना हो, लाभ ही लाभ होता रहे। हमारे ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र में कार्य करने के लिए, व्यापार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए स्थान, दिशा, व्यक्ति और वस्तुएं निर्धारित किए हैं। ग्रहों के आधार पर बड़े सरलता के साथ में और बताया है कि आप धनवान बन जाएं, आपको कभी व्यापार से, कार्य से टेंशन ना हो, सटीक रूप से आपका व्यापार आपको प्राप्त हो। धन प्राप्ति कराने वाला कौन सा ग्रह है? सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा आपको अपनी जन्म कुंडली में कि हमको धन प्राप्ति कौन सा ग्रह कराता है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति को 2-2, 3-3, 4-4 कार्य करने से लाभ होता है। पिता से भी लाभ हो गया, व्यापार से भी लाभ हो गया, मित्रों से भी लाभ हो गया। तो देखना यह है कि जो आपको इस संसार में जो धन प्राप्ति वाले ग्रह हैं या जो ग्रह आपको धन प्राप्ति कराएगा, उससे संबंधित व्यक्ति से लाभ होगा, उससे संबंधित दिशा से लाभ होगा, उससे संबंधित स्थान से लाभ होगा, उससे संबंधित व्यक्ति से लाभ होगा और वस्तु से लाभ होगा। तो सबसे पहले हमको देखें कि धन प्राप्ति किन किन ग्रहों से हो रही है। 1 से हो रही है या 2 से हो रही है, 3 से हो रही है। तो नियम क्या है कि नियम ये है कि लगन कुंडली में लगन से, चंद्रमा से और सूर्य से, इन 3 से आपको देखना है कि लगन से दशम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। चंद्रमा से दशम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। चंद्रमा से दशम भाव में जो ग्रह है और लगन से जो दशम भाव में ग्रह है, वो ये आपको बताएगा कि मेरे संबंधित कार्य से और कारकत्व से लाभ होगा, धन मिलेगा। यदि लगन से दशम भाव में सूर्य बैठा हो तो पिता के द्वारा धन प्राप्ति होती है, और यदि लगन से दशम भाव में चंद्रमा बैठा हो तो माता के द्वारा धन प्राप्ति होती है। लगन से दशम भाव में यदि मंगल बैठा है तो झगड़े के कार्यों से और शत्रुओं से और धन प्राप्ति का योग बनता है। तो यदि लगन से दशम भाव में बुध बैठा हुआ है तो मित्रों के द्वारा धन प्राप्त करता है व्यक्ति। बृहस्पति दशम भाव में बैठा है लगन से तो बड़े भाई के द्वारा, और यदि शुक्र लगन से दशम भाव में बैठा है तो किसी स्त्री के द्वारा, दूसरे की स्त्री के द्वारा भी हो सकता है और अपनी स्त्री के द्वारा भी हो सकता है। यदि शनि बैठा हो तो छोटी जाति के लोगों के द्वारा और नौकर चाकरों के द्वारा और धन प्राप्ति होती है।
अब विषय ये है कि जब ये ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ था तब व्यक्ति पर गिनती के व्यवसाय हुआ करते थे। या तो पशुपालन करता था व्यक्ति, या फिर कृषि कार्य करता था, या फिर कहीं दासत्व या नौकरी करता था। लेकिन आज के इस भारतवर्ष में, संसार में, आधुनिक युग में कमाई के अनेकानेक प्रकार के नए नए व्यवसाय प्रारंभ हो गए हैं। जैसे बॉलीवुड का व्यापार है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कल कारखाने हैं, मशीनरी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, अनेकानेक प्रकार के व्यवसाय के नए नए साधन उत्पन्न हो गए। तो इस कारण से अगर ये कह दिया जाए कि लगन से दशम भाव में सूर्य बैठा है तो पिता के द्वारा ही धन मिलेगा, ये तो अपनी जगह पर फैक्ट है कि पिता उसमें सहयोगी होगा, पिता के द्वारा धन मिलेगा। लेकिन सूर्य से जिन जिन बातों का, जिन जिन वस्तुओं का, जिन जिन चीजों का विचार किया जाता है, जो सूर्य के कारकत्व में आते हैं, जो जो वस्तुएं और विषय पदार्थ, उन समस्त साधनों के द्वारा और व्यक्ति को लाभ होगा। इसी प्रकार से यदि चंद्र लगन से दशम भाव में चंद्र बैठा है और चंद्र बली है, शुक्ल पक्ष का है, तो सफेद वस्तुओं से, जल से, जलोत्पन्न वस्तुओं से, समुद्री पदार्थों से, पानी के जहाजों के द्वारा, चांदी से, मोती से और समुद्र पार से, अर्थात एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के द्वारा, जनता के द्वारा समाज में, परिवार में उपयोग आने वाले पदार्थों के द्वारा और व्यक्ति को धन प्राप्ति होगी। इसी प्रकार अन्य समस्त ग्रहों के जो जो कारकत्व हैं, जो जो चीजें हैं, उनके द्वारा आपको विचार करना चाहिए। लेकिन ये धन प्राप्ति वाले ग्रह को बताने वाला सामान्य नियम है। विशेष नियम क्या है? विशेष नियम ये है, थोड़ा आपको परिश्रम करना पड़ेगा। फिर परिश्रम क्या है कि ज्योतिष की जन्म कुंडली में परिश्रम करो, नवांश कुंडली में परिश्रम करो, उसको समझो। बड़ा सरल है, विशेष नियम तो है लेकिन बड़ा सरल है कि अब आपको ये देखना है कि लगन से, सूर्य से और चंद्र से और दशम भाव से, तो लगन से दशम में कौन सी राशि आती है? सूर्य से दशम में कौन सी राशि आती है? और चंद्र से दशम में कौन सी राशि आती है? और दशम से दशम में कौन सी राशि आती है? जन्म कुंडली की बात है, याद रख लो, विशेष सूत्र है। अब उसमें आपको देखना है कि इसमें बली कौन सा है। लेकिन ऋषियों का ये मानना है कि इन चारों से ही देखना चाहिए, नियम तो यही है। तो अब आपको विचार करना है कि किसी का जिस प्रकार से के सिंह लगन है और दशम भाव में वृषभ राशि आती है और वृषभ राशि में कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो आप निर्णय कैसे करेंगे? कोई विशेष नियम दिया गया है कि यदि, उदाहरण के लिए आपको बताया जा रहा है कि यदि किसी का जन्म कुंडली में सिंह लगन है और दशम भाव में वृषभ राशि आती है उसकी, मान लीजिए, अब देखना यह है कि दशम भाव की राशि का स्वामी, वृषभ राशि का स्वामी सिंह लगन में और नवांश कुंडली में किस राशि में बैठा है। सपोज करो कि सिंह लगन में दशम भाव में जो वृषभ राशि आती है उसका स्वामी शुक्र और नवांश कुंडली में वृश्चिक नवांश में बैठा हुआ है, 8 नंबर नवांश में, यानी वृश्चिक नवांश में। तो उस वृश्चिक राशि का जो नवांश में जो वृश्चिक राशि आ रही है जिसमें शुक्र बैठा हुआ है, तो उस वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? कि मंगल है। तो अब आपको मंगल संबंधी कार्य करने चाहिए। अब आपको मंगल धन देने वाला ग्रह है। अब इसी प्रकार से मान लीजिए कि अब सूर्य से देखना है। अब सपोज करो कि जन्म कुंडली में सूर्य वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है
और वृश्चिक राशि से जन्म कुंडली में 10वीं राशि सिंह आती है। और सिंह राशि का स्वामी जो सूर्य है वो नवांश कुंडली में मान लीजिए कि वो कुंभ नवांश में बैठा हुआ है, सूर्य नवांश कुंडली में जाकर के। अब उस कुंभ राशि का स्वामी जो शनि है वो धन देने वाला धनदाता ग्रह बन गया, वो आपको धनी बनाएगा। उससे संबंधित, शनि से संबंधित आप कार्य करें। अब मान लीजिए किसी का चंद्रमा जन्म कुंडली में मीन राशि में बैठा हुआ है और मीन राशि से यानी कि चंद्र से 10वें भाव में धनु राशि आती है। अब धनु राशि का स्वामी बृहस्पति नवांश कुंडली में सपोज करें कि वो बलि होकर के वृषभ राशि में बैठा हुआ है। और जो नवांश कुंडली का जो वृषभ राशि का जो स्वामी है शुक्र, वो धनदाता ग्रह है। तो शुक्र से संबंधित आपको कार्य करना है। अब विचार कीजिए कि अब हमने कहा था कि 10वें भाव से लगन से 10वें भाव में जो 10वें भाव से 10वीं की राशि है, अर्थात सिंह लगन है तो 10वें भाव में वृषभ राशि आती है और वृषभ राशि से 10वें भाव में कुंभ राशि आती है। अब देखना है कि कुंभ राशि का स्वामी शनि नवांश कुंडली में किस राशि में बैठा है, किस नवांश में बैठा हुआ है। यदि वो बुध के नवांश में बैठा हुआ है, कन्या नवांश में शनि बैठा है नवांश कुंडली में, तो कन्या का स्वामी जो बुध है वो आपको धन देने वाला ग्रह बन गया। अर्थात आपके पास 4 ग्रह हो गए धन देने वाले। और 4 ग्रहों में अब आपको कार्य वो करना जो सबसे बली ग्रह है, वो कार्य आपको करना है। यदि चारों के कार्य करेंगे तब भी आप लाभान्वित तो होंगे, आपका व्यापार चलेगा, आपको घाटा नहीं होगा, आपको धन की प्राप्ति होगी। और उन ग्रहों की जो दशाएं हैं, जो स्थान है, जो व्यक्ति हैं, उनसे सभी से आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, यदि कोई भी कार्य करना है तो कार्य करने से पहले किसी विद्वान ज्योतिषी के द्वारा और ये निर्णय करा लें कि मुझे कौन सा कार्य करने से किस दिशा में, किस स्थान पर, किस वस्तु के व्यापार के द्वारा और मुझे धन प्राप्ति होगी। मुझे धनदाता ग्रह कौन कौन से हैं मेरी कुंडली में। जो धनदाता ग्रह हैं इस ज्योतिष के सूत्र के आधार पर वही आपको धनी बनाएंगे। उनसे संबंधित कार्य करें, बार बार व्यापार को ना बदले। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विश्राम। आगे के वीडियो का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता की।